राजस्थान के तपते रेगिस्तान में एक ऐसा लोक देवता पूजे जाते हैं जो अपनी शादी का मंडप छोड़कर एक देवी की गायों और ऊंटों की रक्षा करने निकल पड़े। यह कहानी है पाबूजी राठौड़ की, गौरक्षक, रेगिस्तान के योद्धा। और राजस्थान की फड़ कहानी में मैं आज भी जिंदा लोक देवता। कहानी शुरू होती है जोधपुर के पास कोलू गांव से, जहां राजकुमार पाबूजी का जन्म हुआ। दूसरे राजकुमार जहां राज सिंहासन के सपने देखते थे। पाबूजी ऊंटों और गायों के बीच रहना पसंद करते थे, और रेगिस्तान के रिबारी उन्हें सिर्फ राजकुमार नहीं बल्कि अपना रखवाला देवता मानते थे। एक रात डाकुओं ने पास की देवल देवी की पवित्र गायें चुराने की कोशिश की। पाबूजी अकेले निकले, घायल हुए, पर पूरा झुंड वापस ले आए। देवी उनके सामने प्रकट हुईं और बोलीं कि अब गायों की रक्षा उनका धर्म है, और पाबूजी ने वचन दिया कि माता के पशुओं पर उनकी जान भी कुर्बान है। यही वचन आगे चलकर उनकी शादी से बड़ा साबित हुआ। समय बीता और उनकी बहन केलम की शादी नाग देवता गोगाजी से तय हुई। लोग बहुमूल्य उपहार दे रहे थे। जब बहन ने पूछा कि भैया क्या देंगे, बाबूजी बोले कि वे लंका से ऊंटों का पूरा झुंड लाएंगे। यह लंका समुद्र पार वाली नहीं, बल्कि सिंध का रेगिस्तानी राज्य था। वचन देना था, अब निभाना था। बाबूजी अपनी घोड़ी केसर कलामी पर सवार होकर ऊंट लेने लंका पहुंचे। वहां के राजा ने ऊंट देने से मना कर दिया, और पाबूजी ने युद्ध किया, अत्याचारी राजा को हराया और ऊंटों का पूरा झुंड ले आए। यही ऊंट आगे चलकर सबसे बड़ा द्वंद्व खड़ा करेंगे। वापसी में उमरकोट की राजकुमारी फुलमदे से उनका विवाह तय हुआ। शादी का दिन आया, मंडप सजा, मंत्र शुरू। फुलमदे प्रतीक्षा कर रही थीं। तभी देवल देवी का संदेश आया कि उनके पशुओं पर हमला हुआ है, और यदि पाबूजी आज न पहुंचे तो पूरा झुंड नष्ट हो जाएगा। अब पाबूजी के सामने धर्म और प्रेम, वचन और विवाह दोनों खड़े थे। कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले कि जिस देवी के भरोसे उनकी सांस चलती है और जिसके पशुओं की रक्षा का वचन उन्होंने लिया है, उसे छोड़कर वे व्यक्तिगत सुख नहीं चुन सकते। उन्होंने शादी का मंडप छोड़ दिया, बारात अधूरी रह गई, और पाबूजी युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। युद्ध भयंकर था। घोड़ी रेत चीरती दौड़ रही थी। पाबूजी घायल हुए पर झुंड बचा लिया। आखिरी सांसों में देवल देवी फिर प्रकट हुईं और बोलीं कि पाबू ने अपना वचन निभाया। अब वह सिर्फ योद्धा नहीं, देव हैं। एक दिव्य पालकी उतरी, पाबूजी और उनकी घोड़ी को लेकर आकाश की ओर चली गई। आज भी रात भर पाबूजी की फड़ गाई जाती है। एक विशाल चित्रकथा कपड़े पर, जिसमें पाबूजी, उनकी घोड़ी, गायें, ऊंट, युद्ध, विवाह, देवी, एक ही स्क्रॉल में पूरा जीवन चलता है। वचन सुविधा से बड़ा होता है, और देवता वही बनता है जो अपने सुख से ऊपर उठकर दूसरों की रक्षा चुनता है। जब भी कोई वादा करो, थोड़ा पाबूजी को याद करना।